नमस्कार। आप कहते हैं ये 4 सवाल दिए हैं, देख पा रहे होंगे आप 4 सवाल ये है, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल लगाते हैं। पहला सवाल समझते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक मतलब एक व्यक्ति है जो कहता है 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। एक काम कर लेते हैं, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, ठीक है। इससे कितनी दूर पे खड़ा है 28 मीटर दूरी खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण, हाँ क्या होगी यहाँ इसका उन्नयन कोण, मतलब है इससे हमें ऐसे करती है, इसका कोण कितना है ज्ञात करना है। अच्छा ज्ञात करना, सॉरी ये थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया आपके? जी भाई ठीक है। तो ये देखो अब हमें ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, तो हम कहते हैं फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटेगा लंब आधार होता है। लंब देखो ये 30 है, 30 में से 1.5 घट जाएगा, 30 में से 1.5 घट जाएगा, कितना है 28.5 बचा, और बटे कितना आएगा 28, बोलो। लेकिन ये तो कट नहीं रहा, तो कट नहीं जाए तो क्या करेंगे हम, थीटा लग जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स 28.5 बटे 28, बोलो। यहाँ पे ये गलत दे दिया है, जहाँ तक अगर यहाँ 2 दे देता तो यहाँ 28 बटे 28 हो जाता, तो क्या कर सकता आया था क्या, लेकिन यहाँ पे दिया तो इसका मान सही आएगा, बोलो। बात समझ आ गई, समझ आ गई। अब दूसरा सवाल आगे जाओ, चलो आप आंसर आओ तो हमें समझ नहीं आओ बेटा। जब हम tan थीटा बराबर इतना दिया है तो कट थीटा अगर निकालेंगे तो ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इनवर्स मतलब है 1 बटे, तो इनवर्स कर देते हैं अच्छी से अच्छी, ठीक है। अभी तक समझ लो, ठीक है। तो जो 28.5 का आंसर है 30 है, 30 में 1.5 हो गया, 28.5 रहेगा ना। इसकी हाइट आगे यहाँ ऊपर होगी, नीचे तो होगी नहीं, और उसने इसकी लेंथ दी, इसका मतलब यही तो होगा लंबा टे ज्यादा 1.5 मीटर बनती है। अब बने हैं। चलो अब ये वाला लो, दूसरा लगाओ, 6 तक मारने तो आधा और सही है। देखो इस सवाल को पहले देखो, पहले मेरी बात सुनो सब लोग। क्या है कि जितने भी ऐसे सवाल दिए हैं मैंने आप लोगों को ये बताया कि कहते हैं क्या होता है कि सबसे पहले इनमें डायग्राम मैन होता है। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आधे से सवाल आपने कर लिया। अब इस सवाल में ध्यान से देखो, दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 2 खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है 140 मीटर है, हाँ ठीक है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर, मतलब एक छोटा है बड़ा का अवनमन कोण। अब इसमें तो देखो ध्यान से देखो, एक अवनमन कोण क्या होता है, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है 140 मीटर, बोलो। अब उसने कहा कि इसका अवनमन कोण क्या होता है, ये होता है, तो इसका अवनमन कोण कितना है, बोलो कितना है, ये कितना है 30 है, बोलो है। तो पहले खंभे की, अब ध्यान से दो, 2 खंभों की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, ठीक है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर, अब दूसरा खंभा ये हो गया, पहला खंभा ये है, दूसरे खंभे के शीर्ष पर क्या है, शीर्ष पर 30 अंश का अवनमन कोण है, मतलब यहाँ से है। तो इसकी ऊंचाई दी, दूसरे खंभे की ऊंचाई दी कितनी, दूसरे 60 मीटर। तो पहले खंभे की ऊंचाई ये निकालना है। अभी सवाल समझ में आ गया, क्या समझ में, समझ लो साइड हो जाओ देखा गौर से देखो। 2 खंभों के बीच की दूरी है, पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर, यहाँ से अवनमन कोण ये होगा। तो अब यहाँ से इस 30 से तो ये भी 30 हो जाएगा, बोलो।
अब देखो ये पूरा एच मान लिया हमने, तो एक काम कर लेते हैं, ए वाला एच ना मान के हम इतना मान लेते हैं एच। एच ये कितना है, तो 60 दिया ये। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं सवाल को ध्यान से, सॉल्व करते हैं। हाँ। चालू है अभी? हाँ। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब इसमें 10 30 का मान लगा, 10 30 फॉर्मूला लगा, 35 को मान 1/3 10 30 बराबर क्या हुआ, एक लंबटे आधा आधार एच अपॉन 140। 140। बोलो हाँ 10 30 का मान होता है 1/√3, √3 1/√3 यहाँ पे 140 आ गया हाँ और बटे में √3 हाँ बराबर कितना आ गया एच। H। बोलो हाँ ठीक, ये मीटर में आ गया। हाँ तो पूरी खंबे की ऊंचाई कितनी हुई, तो पूरी खंबे की ऊंचाई डायग्राम गलत बना दो, Sorry। सॉल्व सही करो। ऊंचाई पूरी खंबे की ऊंचाई क्या होती है एच प्लस 60। हाँ बस इसको सॉल्व कर लो, ये 140 √3 प्लस 60 एलसीएम लेना था, एलसीएम ले लो, 140 प्लस कितना 60 √3 बटे √3। बोलो हैं, हाँ चाहो तो इसको एक काम कर सकते होगे, इसके कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे √3 का गुणा कर लो, यहाँ पे √3 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ऐसे कर लीजिए सीधे 18 आएगा। बोलो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 18 180, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी समझ में आ गया, बस यही आंसर है। लेकिन जो बता दो हाँ दूसरो खंबा तो बोलो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं। क्या एक समझ में नहीं आया, ऐसे तुम पूरी हूँ। ए पूरी ऊंचाई का मतलब है ए पूरी खंबे की ऊंचाई, तो एच प्लस 60 होगा, जो तीन तीन का लग रहा है के ऊपर एच को मार कंजुगेट मल्टीप्लाई हर का परमीकरण। हाँ। समझ में आ गया, अब दूसरा सवाल लगाओ, तीसरा वाला जल्दी लगाओ। भाई जी एक बार भाई जी ये बता दो भाई जी, आपने वो करो √3 है तो 140 का मान नीचे इसके नीचे पूरा करना के एते √3 और √3 से 3 हो गया, हाँ ये √3 है, प्लस आ जाएगा 180 हो जाएगा। पहले तो भाई से नीचे √3 आया था। हाँ तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया ना, हर का परमीकरण कर दिया, हर का परमीकरण। ठीक है, अभी समझ में आ गया। चलो अब अगला सवाल लगाओ, तीसरा। अब देखो सवालों को, इसको सवालों को देखो ध्यान से। 50 मीटर एक उच्च स्तंभ से एक खंबे की शीर्ष और पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब एक खंबा स्तंभ है, ठीक है, एक स्तंभ है मतलब एक खंबा है, हाँ ठीक है। अब 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से खंबे के शीर्ष, शीर्ष का मतलब है एक, और पाद, पाद मतलब है एक का अवनमन कोण है, कहा ना, अवनमन कोण मतलब है यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक 60, ठीक है ठीक है। खंबा और स्तंभ दोनों एक ही तल पे स्थित है, तो खंबे की ऊंचाई ये बतानी है। बोलो, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम ऐसे कर लेते हैं इसको। बोलो, तो ये वाली जो ऊंचाई निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 45 हो गया। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया। अभी समझ में आया कि नहीं, डायग्राम समझ में आ रहा, हाँ नहीं आ रहा समझ में। एक बार भाई डायग्राम समझ डायग्राम को मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, 2 मिनट। ठीक है, ये स्तंभ है और ये हमारा क्या है, खंबा है, ठीक है, एक ही तल पे है। बोलो, उसने कहा कि अवनमन कोण, मतलब यहाँ से तुम्हारा ये वाला कोण और यहाँ से ये वाला कोण। अब ये वाला जो कोण है वो कितना है, 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। बोलो, अगर हमें ऐसे कर दें, ये वाला 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 60 है, और हम बोला 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा।
बोलो। हाँ बेटा ही बोलो यार। और इसकी कहते हैं ऊंचाई पूछी उसने, ठीक है। अभी समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ठीक। तो एक काम करते हैं हम, अब यहाँ इसकी ऊंचाई है तो इसकी मान लो x, ठीक है, मान लिया। अब समीकरण लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। tan 45 बराबर क्या होगा बोलो, x y, जो बीच में जो नीचे का मान ले y, वाई तल तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तल नहीं दिया तो नहीं दिया, x बटे y। तो ये आ गया x बराबर क्या, y आ गया, ये 50 का मान बराबर होता है, बोलो। हाँ तो जितनी ऊंचाई है उतना ये बीच की दूरी है, बोलो। ये समझ में आ गया? अब फिर लगाएंगे tan 60 का मान, हमें x का मान निकालना है। tan 60 बराबर क्या आ गया, √3 अब लंब बटे आधार होगा, x प्लस h, h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की टर्म में आ जाएगी y बटे बटे y, y की जगह पे हम x रखते हैं, हाँ ये देखो x बराबर y है, बोलो। इसका मान कितना है, ये बटे √3 यहाँ पे √3 बराबर क्या आ गया, x प्लस h आ गया बटे x आ गया, क्या चुका कर ले। तो यहाँ पे √3 इंटू एक्स बराबर x माइनस h सॉरी प्लस h, h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया x ले लो कॉमन √3 माइनस 1, बोलो कितना आ गया। अब x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, उसमें दिया ही नहीं है, बोलो। यही आएगा अगर उसमें दिया हो x की वैल्यू, दिखाओ कि दिया क्या है 5 के बीच की दूरी, 50 मीटर ऊंचे स्तंभ। अरे यार दिया तो था, ये पूरा कितना दे दिया, सॉरी ये पूरा 50 मीटर दिया है, तो ये भैया 50 मीटर है, इसको x मान लिया तो ये कितना होगा 50 माइनस x हुआ, बोलो। तो यहाँ पे h की है कितना मिलेगा, h की है 50 माइनस, अब यहाँ पे h बराबर हमें दिया है, ये पूरा 50 है, इसको x माना तो ये कितना होगा 50 माइनस x, ये h निकलाएगा, h रखते हैं h बराबर कितना रखते हैं 50 माइनस x, बोलो बराबर क्या है, यहाँ पे क्या लीजिए x √3 माइनस 1, बोलो। अब इसको भी हम जल्दी ले जाए तो यहाँ पे कितना है 50 बराबर, अब x यहाँ प्लस हो जाएगा, x पर कॉमन ले तो √3 माइनस 1 प्लस 1, ये समझ में आया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 का भाग हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 50 √3, बोलो। इसको चाहो तो मान रख लो, तो कंजूअर में करेंगे तो क्या होगा 50 √3 बटे 3, और चाहो तो इसको और मान रखो, क्या रखो 50 बड़े 1.732 बटे 3, ये मीटर में आ जाएगा, बोलो x बराबर, बात समझ आई। समझा दे जो शुरू हुई थी कोई जहाँ वो मिटा दो, क्या जोन मतलब ये बदल को कल तू मिटा दो, क्यों मिटा दे, ये है कोई गलत नहीं है, देखो ये 45 है, ये 60 है, ये पूरी लंबाई 50 है, तो इसको मान लिया हमने x कितना, इतना x है, ये पूरी 50 है तो x का मान पूरी 50 है, इसमें x को मान लिया, क्योंकि हम पहले देखा नहीं ना, अब देख लिए, अब बोलो ठीक। अब देखो, अब एक tan x लगाया हमने, x का मान y के बराबर हो गया, इसके बराबर, बोलो। हमने ऐसी माना था तो ऐसी हम 50 माइनस x आ गया, x की h बराबर, तो tan 60 का मान लगाया तो कहते x प्लस h, h कौन सा है, ये वाला, ये समय था, चाहो तो x प्लस h की जगह 50 लिख सकते हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ 50 लिख लोगे तो x का मान निकल आएगा तुरंत, हाँ निकल आएगा, निकल आएगा,
कर दें क्या होता है क्या बात तो वही है कर दी लो लाओ लो। यहाँ पे चाहते तो हम एक काम करते तो यहाँ पे लो और यहाँ 50 कर दें x प्लस h का ये पूरा 50 है ना x प्लस h ये भी 50 x रहा कितना गया बोलो x रहा कितना गया 50 अंडर रूट 3 बोलो h बराबर कितना गया h बराबर h का मान निकाल x का मान निकाला h का मान कितना आएगा h बराबर आ गया 50 माइनस 50 अंडर रूट 3 कितना आ था तो ये वही लिखा है 50 अंडर रूट 3 बोलो सॉरी यार क्या कर लिए तो यहाँ हो गया 50 बटे अंडर रूट 3 इसे कर दिया 50 कॉमन ले लिया यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 ये डिफरेंट आ गया अभी कुछ और है हवा लगा रहा भाई तो है ना पहले आ रहा तो बट अंडर रूट 50 tan सेट का मान क्या लंबा बटे 3 मैं एक नहीं आ रहा एक नहीं आ रहा तो माफ ठीक है कोई बात नहीं उतनी है ठीक है h की वैल्यू क्या है h बराबर क्या है 50 माइनस x प्लस माइनस x ठीक है इतनी है बात समझ आ गई चलो अब चौथा सवाल समझना है चौथा सवाल समझ लो जिसकी ठीक है लगा समान क्षैतिज तल में खड़ी है ऊर्ध्वाधर मीनार बिंदु 0 से उन्नयन कोण कितना है ठीक है 30 अंश का है एक मीनार है हाँ इसमें कहते हैं साइड में एक साइड लिखा करूंगा सवाल एक साइड को सॉल्व किया करूंगा नीचे से सही नहीं बनता ठीक है समान क्षैतिज तल से खड़ी है ऊर्ध्वाधर मीनार 0 से उन्नयन कोण है यहाँ से मान लिया हमने ये तुम्हारा पाद बोलो यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 30 अंश का कोण ठीक है मीनार की ओर 40 मीटर चलने के बाद मीनार की ओर 40 मीटर चल गया ये हो गया 40 मीटर यहाँ तक इसका कोण कितना हो गया मान लेते हैं यहाँ चल गया ठीक है ये हो गया 60 अंश का तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा उसमें ये निकालना कोई नहीं वो हाँ ठीक लोगों सिंपल है देखते हैं जाओ ठीक है हम क्या करें इसको मान लेते हैं x tan 60 बराबर h बटे x बोलो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3 x बराबर h आ गया एक संग बराबर बोलो तो दूसरा लगाएंगे tan 30 बराबर h अपॉन 40 प्लस x बोलो इसका मान रखेंगे एक बटे अंडर रूट 3 बराबर h अपॉन 40 प्लस x बोलो रखेंगे अब इसका मान यहाँ रख दे हम रख दे समीकरण एक का मान है इसमें रख दे बोलो लेकिन हमें h तो निकाल लेंगे लेकिन फिर भी हम h की रख दें इसका मान बोलो चाहे x का मान निकाल लो तो x की रख दो चाहे आएगा बात एक ये किसी का मान निकाल लो रखे मान यहाँ मान रखेंगे तो एक बटे अंडर रूट 3 चाहे कैलकुलेट कर लो ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा 40 प्लस x बराबर h कितना है अंडर रूट 3 और x और गुणा अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा
बोलो हो जाएगा नहीं होगा? अब यहाँ देखो 40 प्लस एक्स बराबर 3x 3x। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 40 बराबर 2x, x बराबर एक्स बराबर 20। बोलो एक्स का मान समीकरण एक में रखते हैं। बोलो बोलो तो h बराबर कितना आ गया? √3 इंटू 20, तो 20 √3 क्या मीटर। ये किसका मान निकला है? h का मान निकला है। h ही पूछी है, h ही तो पूछा है। बोलो कौन सा नहीं आया? आ गया। हाँ तो अब उसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हो वो ला के आइएगा, कोशिश करिएगा, समझाएंगे। नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में आया पूछ लो आप। सबसे पहले देखो शुरू से समझा देता हूँ एक बार। ये h ऊंचाई की मीनार है, ठीक है। वहां से कोण है 30 अंश का। फिर वो व्यक्ति चला, यहाँ पे आ गया, 40 मीटर चलने के बाद 60 अंश का कोण हो गया। तो उसने पूछा मीनार की ऊंचाई बताओ, ठीक है। तो हमने tan 60 का मान लगाया h/x का मान गया। फिर tan 30 का मान लगाया h/40 x। इस सॉल्व किया, क्या जुड़ा कर दिया, इस h की वैल्यू हमने यहाँ कर दी तो ये आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी। समझ आ गया? बस। तो आज मैंने 4 ही क्वेश्चन लगाए, ठीक है। अब आप करिएगा जो मैंने कल पूछिएगा।